नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। 300 सांसदों के साथ राहुल गांधी का चुनाव आयोग के दफ्तर पर दावा, लेकिन बीच में शाह की पुलिस खड़ी थी और इसी पुलिस के पीछे मोदी और ज्ञानेश छिपे, यहीं पर छिपे। जो पामेरियन के जरिए खबरें दिखाई जा रही थी कि चुनाव आयोग मिलना चाहता है, तैयार है, जयराम को चिट्ठी लिखा है, सब कुछ फर्जीवाड़ा था। एज यूजुअल जो 365 दिन चलता है, पामेरियन के जरिए प्रोपेगेंडा, झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश। लेकिन 300 सांसदों को एक साथ देखकर पसीने छूट गए पूरे इकोसिस्टम के। पूरी गुजरात लॉबी पसीने पसीने हो गई और एक ही सहारा था, वो शाह की पुलिस थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, सबकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये करीब करीब 45 मिनट का जो चला है ये आंदोलन सड़क पर 300 सांसदों के साथ, पूरे देश में चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया। पूरे देश में गुजरात लॉबी और मोदी का इकोसिस्टम एक्सपोज हो गया और वोट चोरी या वोट डकैती जिसको हम कहते हैं, इस पर इस वक्त जब हम ये शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरे देश में चाय समोसा दुकान से लेकर के और रविकिशन वाले समोसा की दुकान पर भी, जहाँ छोटे समोसा बड़े समोसा की चिंता है, वहां से लेकर के और पान बीड़ी की दुकान तक हर जगह वोट चोरी पर चर्चा हो रही। इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे घटनाक्रम भी देखे गए जिनकी वजह से लोग और ज्यादा इस पूरे जो रोकने का रवैया था उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दो महिला सांसद, महुआ मोइत्रा और एक और वहीं बंगाल के ही आराम बाग से सांसद हैं, दो महिला सांसद, मिताली बाग उनका नाम है। दो महिला सांसद बेहोश हो गई इस प्रोटेस्ट में। राहुल गांधी ने एक सांसद को, मिताली बाग को, तो सड़क पर ही फिर पानी बोतल जो उनके पास थी उससे छींटे मारे, पानी पिलाया, तब जो है वो होश में आई। अखिलेश यादव, साथ में पत्नी उनकी थी डिंपल यादव, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनी अखिलेश ने। शाह की पुलिस को चैलेंज करते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और कूद गए दूसरी तरफ। तो ये जो स्थिति वहां पर रही, ये स्थितियां और पुलिस का रवैया, इस पर भी चर्चा बहुत गंभीर अब हो चुकी है। भाऊ को लाइए चर्चा में, सब कुछ दिखाएंगे। एक तो सब आपको दिखाएंगे विजुअल और सब सुनाएंगे। स्वागत है प्रणाम भाऊ प्रणाम आपका। प्रणाम शुरुआत करते हैं सीधे, वो जरा दिखाइए सड़क पर बेहोश सांसद को। ये है, अभी आगे बताते हैं भाजपा। हवा लीजिए सर। राहुल इधर ही है। बाहर आ गया मिताली बाग के पास। एक महिला सांसद बैठाकर यहाँ से रवाना करते हुए राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दो सांसद, भाई आप लोग थोड़ा जगह रखिए प्लीज, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ यार। अरे हर चीज एक महिला सांसद और देखिए, हम ज्योतिषाचार्य तो नहीं है, लेकिन कई बार हम भी आस्तिक व्यक्ति हैं। कई बार लक्षण दिखने लगते हैं। राहुल, हर जगह पर राहुल ही नजर आ रहे हैं। ये कोई नौजवान महिला सांसद नहीं थी, उम्र थी, बेहोश हो गई उस भीड़ में, और पुलिस जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके धक्का मुक्की कर रही थी, राहुल वहां पर भी थे, पानी पिलाया, गाड़ी में बिठाया अपने ले जा करके, वहां पर भी राहुल ही नजर आए। इसके बाद लाइए जरा अखिलेश यादव, बैरिकेडिंग फांद गए। हट जाओ।
हाँ, ये समाजवादी योद्धा है। हाँ, चलिए बाइट का सुनाइए, बाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वक्त अगर मिले तो भाजपा के लोग वो जो धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी किए हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हम चर्चा करेंगे भाव के साथ। गजब की बेशर्मी है। तो वो लोग जरा कान खोल के सुने, अभी ये चर्चा में हम लाएंगे, कान खोल के सुने। हाँ सुनाइए। देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है। इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये भाव इसलिए मैंने कहा था कि इस पर आगे चर्चा में भी इसको भी लाएंगे। ये एफिडेविट वाले साहब के गाल पर चटाक से पड़ा है। एफिडेविट 18,000 जिस एफिडेविट की बात हो रही है, मैं कई बार शो में रिकॉर्ड किया हूं। 2022 के चुनाव के ये एफिडेविट हैं। 2022 के चुनाव के एफिडेविट किस लिए रखते हो? सर्दियों में माचिस लगा करके हाथ सेकने के लिए एफिडेविट चाहिए। पुराने एफिडेविट कहाँ हैं सब? रुकिए, लेकिन ये और अभी आगे दिखा दे, फिर चर्चा पे आते हैं। अगला क्लिप लाइए, फटाफट ले आइए, तो फटाफट ले आइए। इसमें भी देखिए, हाँ इसमें भी एक सांसद ऑडियो खोलिए, ऑडियो खोल दीजिए ऑडियो खोल दीजिए। हाँ ये देखिए, यहाँ भी इनकी भी तबीयत बिगड़ गई। बस में तबीयत बिगड़ी। यहाँ पर भी लोगों ने हवा किया। डिंपल यादव वहां पे थी, वो खड़ी हो गई, उन्होंने जो है मतलब पानी हवा लेकर के, ये हालत है। नेक्स्ट क्लिप पे आइए, नेक्स्ट दनादन जल्दी, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं दिखाने के लिए और चर्चा। हाँ। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी शाह कायर है। अरे मोदी शाह कायर है। अरे मोदी शाह कायर है। लोकतंत्र से खेलना बंद करो। लोकतंत्र से खेलना बंद करो। चलिए, इसमें मुझे शुरू में कायर बोलने पे डायर सुनाई दिया, हालांकि कायर और डायर में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ चलाइए। आशीष जी, जो कायर होते हैं वही डायर बनते हैं। एग्जैक्टली। कायरता से हटा दीजिए, राहुल को सुना दीजिए, हम चर्चा शुरू करें। राहुल को ये सामने डिंपल यादव बिल्कुल सामने बैठी हैं। कायरता की पराकाष्ठा पर इंसान डायर बन जाता है। जब कायर व्यक्ति अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है तो वही डायर होता है। लाइए। आप चुनाव आयोग से बात करना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को डिटेन कर दिया गया। क्या किस तरीके से देखते हैं? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, लेकिन निर्वाचन सदन में घुसने तक की परमिशन नहीं है, ज्ञापन देने की परमिशन नहीं है, तो कैसे मिलेगा भाव? देखिए आशीष जी, एक बात तो है कि अब चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, चुनाव आयोग एक समय टीएन शेषन जब थे तो लोग चुनाव आयोग की कसमें खाया करते थे
चुनाव आयोग का उच्चतम समय था कि चुनाव आयोग लोगों को वाकई हंटर लेके ऐसा खड़ा होता था और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक दृष्टि से देखता था। लिंगदोह जब थे तो लिंगदोह ने मैंने एक किस्सा अभी आज पढ़ा है। लिंगदोह जब अजीत जोगी वहां मुख्यमंत्री थे और लिंगदोह ने 3 कलेक्टर को हटाया। वो कलेक्टर को जब हटाया उन्होंने तो वो स्टे लेके आए हाई कोर्ट से। तो उन्होंने लिंगदोह एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने पुराने एक ब्यूरोक्रेट से पूछा मध्य प्रदेश से कि मुझे एक ऐसा आदमी दे दो वकील जो इनसे लड़े, मतलब दबेगा नहीं। उन्हें तिवारी जी को दे दिया और जब वकील कोर्ट में गया तो तिवारी जी ने धीरे से लिंगदोह को कहा कि साहब एक बात है, ये जो जज साहब बैठे हैं 2 में से एक, ये जज तो अर्जुन सिंह जी के वकील हुआ करते थे। अर्जुन सिंह का प्रोडक्ट है अजीत जोगी, तो बहुत मुश्किल लगता है। लिंगदोह गुस्सा हो गए, बोला तुम एक बोल दो फाइनल डिसीजन कि हम चुनाव 3 जिलों के कैंसिल कर देंगे, चुनाव ही नहीं करेगा चुनाव आयोग 3 जिलों में, बाद में करेगा। जब ये तिवारी जी ने कहा छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में रायपुर में, जमीन खिसक गई जजों के पैरों के नीचे और उन्होंने वो स्टे कैंसिल कर दिया। उसके बाद तिवारी ने कहा कि मुझे लिंगदोह ने कहा कि कभी आए दिल्ली तो जरूर मिलना। वो दिल्ली गए तो पूरा चुनाव आयोग का सब सीनियर ऑफिसर्स को लेके एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाया तिवारी को कि आपने हमारी लड़ाई लड़ी। एक वो लोग थे। जब जोगी वहां थे तो केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की हुआ करती, कांग्रेस की, हाँ। और लिंगदोह कांग्रेस ने निकाला था। और लिंगदोह के इसी स्ट्रेटनेस की वजह से, इसी ईमानदारी की वजह से जब यूथ कांग्रेस में चुनाव की परिकल्पना सोची राहुल गांधी ने, तो लिंगदोह को विशेष एडवाइजर के रूप में बुलाया कि आप एडवाइस करिए ये यूथ कांग्रेस के चुनाव कैसे। ये होती है प्रामाणिकता, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। सिर्फ बोलने से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जो बोलते हैं वो करते नहीं। प्रॉब्लम यही इन लोगों का। चुनाव आयोग इतना निचले लेवल पे कभी गिरा नहीं होगा। और अब गांव-गांव में, गली कूचे में राहुल गांधी ने इतना नंगा कर दिया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग पे लोग हंसते हैं। चुनाव पे लोगों का विश्वास उड़ गया आशीष। ये बात मैं भ्रमण करके आया हूं। आज सुबह ही मैं नागपुर से लौटा हूं। मतलब एयरपोर्ट पे जिनका कोई लेना देना नहीं है वो चुनाव आयोग पे बोलते कि अति करती चुनाव आयोग। तो ऐसे चुनाव होंगे तो कैसे होंगे? ऐसे चुनाव होंगे तो कैसे होंगे? फिर चुनाव की जरूरत क्या है? जो आप ये कहते हैं कि आम आदमी बात करते हुए दिखता है एयरपोर्ट लाउंज में। बाहर आप गाड़ी लेने की जाओ, वो जो टैक्सी ड्राइवर चल रहे के साथ जो बोलते हैं वो चर्चा करते हैं। बताओ, बोले नागपुर में 3.5 लाख वोटर गायब कर दिए, इसलिए गडकरी को मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो गडकरी तो यूं ही जीत जाए। ये लोग बोल रहे हैं। और क्या क्या, मतलब मैं आपको बता दूं आशीष, ये राहुल गांधी ने पकड़ा, इसके पहले भी कई बार हुआ है। ये कई बार ये पकड़े भी गए हैं, लेकिन निर्लज्जता है। ये राहुल गांधी को एफिडेविट मांग रहे हैं, जिनने एफिडेविट दिया उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। अब मुझे बताओ, ये एफिडेविट मांग रहे थे, एफिडेविट के साथ दिया है राहुल ने। अब मेरा एक सवाल है चुनाव आयोग को। अखिलेश ने एफिडेविट दिया, अखिलेश जी के एफिडेविट पे उन्होंने क्या कहा चुनाव आयोग ने कि हमने स्टेट से इंक्वायरी कर ली और ये आपका क्लेम गलत था। इसका मतलब अखिलेश ने एफिडेविट गलत दिया, तो अखिलेश के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए चुनाव आयोग। मामला कोर्ट तो जाए, मामला कोर्ट तो जाए, चुनाव आयोग कोर्ट नहीं जाएगा। चुनाव आयोग को मालूम है कोर्ट में जाएगा तो सब कपड़े उतर जाएंगे और नग्न सत्य दिखेगा कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, अपने आप को चुनाव आयोग कहता है। ये नग्न सत्य है। देखिए, ये खबर देखिए, देखिए खबर। मध्य प्रदेश में 1689 पत्ते ऐसे हैं जहां एक घर में 100 वोटर रजिस्टर है। एक नहीं, 1696 पत्ते ऐसे हैं। और उसके आगे बॉडी में 7,95,000 पते ऐसे हैं जिनमें 20 वोटर दर्ज है। और ये सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा चंबल एरिया में हुआ है।
7,95,011 से 20 वोटर है, 20 से 21 से 30 वोटर एक पते पे 67,741 पे है। 31 से 40 वोटर 9,533 पते हैं। 41 से 50 वोटर 2,354 वोटर है और 50 से अधिक वोटर 1,696 पते हैं। क्या कैसा चुनाव लड़े? कौन राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा मुझे बताइए? कौन जीत पाएगा? ऐसे हथकंडे को कौन अपनाएगा? राजस्थान का व्हाट्सएप खोलू, राजस्थान के ग्रुप का, हमारे यहां तो सब वही व्हाट्सएप है, जिले जिले के व्हाट्सएप है, ग्रुप में हूं मैं। राजस्थान के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, गुजरात के हो गए, उड़ीसा के हो गए, 1,000 ग्रुप है व्हाट्सएप पे। पिछले 15 दिन से मैं थक गया देख देख के, हमारे यहां ये हुआ, हमारे यहां ये हुआ, हमारे यहां ये हुआ। लोग प्रूफ दिखा रहे हैं, लेकिन ये माने तो सही प्रूफ है। राहुल गांधी ने 1 लाख दिया, मात्र एक शकुनी रानी लेके बैठ गए, और शकुनी रानी का भी राहुल गांधी गलत नहीं है। अरे भाई, कौन चोर करेगा? कल आपने 2 जगह वोटिंग किया, आप बोलोगे मैंने किया है? और शकुना रानी को बोल दिया होगा 2 जगह वोट करना बोल रहे हैं राहुल गांधी, तुमको सजा होगी? नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैं बोलूंगी हाँ यही बोलना तुम। अरे राहुल गांधी को भी छोड़ो, वो भी झूठा, शकुनी रानी भी झूठी, तुम एक सच्चे तुम ही हो भाई, हरिश्चंद्र की औलाद। तो वीडियो फुटेज दिखाओ दोनों बूथ का। दिन भर का फुटेज स्कैन करने में कितना टाइम लगता है आशीष भाई? 1 सप्ताह लगेगा। शकुनी देवी दिख जाएगी लाइन में खड़ी। मुझे तो डाउट है कि दोनों जगह शकुनी रानी ने वोट ही नहीं किया, मुझे डाउट है। कोई और ही शकुनी चला गया। ऐसे सैकड़ों लोग कैसे कहते हैं कि भाई आदमी कैसा, यहां से क्या बेंगलोर से आदमी, लखनऊ का आदमी बेंगलोर जाएगा क्या? अरे जाना नहीं पड़ता, वहां लोग खड़े हैं वोट देने के लिए। वो जोक यथार्थ में जोक नहीं है, वो सच्ची कहानी है। एक आदमी बार बार पूछने जाता है, बोला उसने वोट दिया क्या कमला देवी ने? बोला हाँ वोट हो गया कमला देवी का। बोले कब दिया? बोले आधा घंटा पहले। बोले इस बार फिर रह गया मैं। बोला क्या हो गया भाई, रह गया मतलब? बोले मेरी माँ है, वो मिलना चाहता था मैं। बोले अलग रहते क्या? बोले नहीं, मर के 10 साल हो गए, वो हर चुनाव में वोट देने आती है, तो मुझे लगा माँ के दर्शन हो जाएंगे। ये वस्तुस्थिति है। और यदि ये कहते हैं कि हमने इंटेंसिव सर्वे किया है, और इंटेंसिव सर्वे में एक घर पे 124 लोग मिलते हैं, तो ये सर्वे किस काम का? दिल्ली का पहचान पत्र अब तो 250 का भी आ गया, 250 का भी आ गया, बताइए। और बिल्ली और कुत्ते के पहचान पत्र बन रहे हैं, बताओ आप। डैडी मम्मी भी कुत्ते बता रहे हैं। हम कुत्ते से गए गुजरे हैं, हमारा नहीं था। और बिहार इतना एडवांस हो गया कि कुत्ते बिल्ली के भी बन रहे हैं। ये इतने निर्लज्ज और बेशरम हो चुके हैं कि इनको अब शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस फाइल होने चाहिए और ये जेल में जाना चाहिए, सड़ना चाहिए जेल में बाकी बची हुई जिंदगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है, जिस दिन ये सभी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करेंगे, चुनाव के साथ खिलवाड़ करेंगे, उस दिन यदि बीजेपी 400 सीट पे आएगी तो मनुस्मृति लागू होगी, सर्वोच्च न्यायालय भी बंद हो जाएगा। वो बोलेगा कि हमारी शाखा में ही, वहां पे संघ की शाखा में न्यायालय लगेगा भैया। मोहल्ले की शाखा छोटा कोर्ट, दिल्ली की बड़ी शाखा बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नागपुर की शाखा, यही होगा। बोलने की आजादी नहीं होगी, सब बर्बाद हो जाएगा। और ये पाप कौन कर रहा है? ज्ञानेश कुमार किस लिए चुनाव आयुक्त बने? अरे उस पोस्ट पे बनो तो लोगों ने तुम्हारी कसीदे पढ़ने चाहिए। आने वाली कई पीढ़ियां इन राजू कुमार, ज्ञानेश कुमार, इनका जो है ना, काले अक्षरों में अध्याय लिखा जाएगा। राहुल गांधी से एफिडेविट मांगते हो, जिनने एफिडेविट दी उन पे एक्शन नहीं करते। एक्शन करिए आप।
आप एक्शन करिए। इतने हजार आपने एफिडेविट गलत दिए चुनाव आयोग के साथ। एफिडेविट गलत देना ये कानूनी गुनाह है, हाँ, क्रिमिनल केस चलता है। इसीलिए तो एफिडेविट क्यों दिया नहीं जाता अखिलेश है। को, क्यों नहीं अखिलेश को कोर्ट लेके जाते? हाँ, क्योंकि कोर्ट जाएगा तो अखिलेश प्रूफ देंगे। यहां तो बोलते कि हमको हमारे कोई दायित्व नहीं है। किसका नाम निकाल दिया ये बताने का दायित्व नहीं है, क्यों निकाल दिया ये बताने का दायित्व नहीं है। इनके बाप का है चुनाव आयोग, दायित्व नहीं है। तो रास्ते पे उतरना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने इतना बड़ा एक्सपोजर किया, उसकी परिणति क्या होगी? जनमानस में इनकी पोल खुल गई। ये कितनी फर्जी सरकार है ये समझ में आ गया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कैसी फर्जी, हरियाणा में फर्जी सरकारें हैं ये समझ में आ गया लोगों को। लेकिन आशीष, इनकी चुनाव आयोग पे क्या इंपैक्ट पड़ा? कुछ भी नहीं। वो फिर बिहार में वही दोहराने के लिए पले हुए हैं। वही बंगाल में वही करेंगे, वही तमिलनाडु में वही करेंगे, वही होगा। तमिलनाडु में एक घर पे होगा और लोग डंके की चोट पे। भाई एक उम्मीदवार, मुझे एक बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहा था, नागपुर में ही मेरी बात हो रही थी। उन्हें मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या नाम लूं, उन्हें कहा कि हमारे एक एमएलए थे जहां मुस्लिम एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बड़े नागपुर के बड़े नेता के बड़े नजदीकी है। हमने बोला, बोले इस बार तुम्हारा मुश्किल लगता है? उन्होंने बोला, बोले कोई मुश्किल नहीं, 20,000 वोट निकलवा दिए मैंने, बॉस को लिस्ट दे दी, उन्हें दिल्ली बात कर ली, काम हो गया। और वाकई बोले वहां 20,000 वोट काट दिए, वो जीत गया। तो चुनाव आयोग बीजेपी की जीत डिजाइन करने के लिए बैठा है क्या? इट्स अ डिजाइन हाउस फॉर बीजेपी, इन हाउस डिजाइन हाउस विच डिजाइन्स द विक्ट्री फॉर द इलेक्शन। ये सिर्फ बोलते हैं कि औकात नहीं फेयर इलेक्शन करके देखने की। अरे आमने सामने की टक्कर लो, उस पप्पू से ही टक्कर लो, पप्पू बोलते हो ना उसको, उस पप्पू से टक्कर लो तो आप समझ में आएंगे आप कितने गप्पू हो। शेमलेस है। इतने सारे प्रूफ रखे, कोई आवाज नहीं आ रही चुनाव आयोग से। एक महिला पकड़ ली, बोले हमने उसको पूछा, उसने कहा हमने तो एक ही वोट दिया। अरे कौन कहेगा 2 वोट दिए भाई? नहीं, एक तुम खुद, अरे भाई एक सेकंड, ये खुद ही फ्रॉड करके मानने को तैयार नहीं है फ्रॉड किया। तो महिला कैसी कहेगी कि मैंने फ्रॉड किया? वही कर रहे हैं कि ये तो फ्रॉड कर रखा है ना, इनको पता है कि हमने क्या किया है। नहीं, मैं तो चाहता था कि चुनाव आयोग बाकायदा कहे कि हमने 2 दिन की वीडियोग्राफी की, हम कांग्रेस के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, 2 दिन को वीडियो दिखाते हैं, और जो चुनाव आयोग वीडियो देगा उसको भी सत्यापन करना पड़ेगा लाइब्रेरी से, मतलब किसी लेबोरेटरी से, क्योंकि हो सकता है शकुना देवी दूसरी जगह गया तो काट दिया हो इनने। कलाकार तो बहुत है ये, भयानक कलाकार है। आप मुझे बताइए वीडियोग्राफी देने में इनको क्यों डर लगता है? क्या है, कौन सी निजता का अधिकार है? आदमी क्या ऐसा बुर्खा पहन के जाता है क्या वोट करने? डंके की चोट पे जाता है, उसके उंगली पे काला निशान रहता है, वो काला निशान लगाना बंद कर दो, निजता का। लोगों को पता पड़ जाएगा वोट करके आया, वोट दिया इसने। और हमारी न्यायपालिका, हाँ निजता का, ठीक है तुमने सही करा, वाह रे वाह। सब एक थैले के चट्टे बट्टे हैं। सब कोई अपने आप को कस्टोडियन कहता है संविधान का और बागड़ खेत को खा रही है। कोई कहता है कि संविधान को स्थापित करने के लिए हम लोकतंत्र ला रहे हैं, लोकतंत्र नहीं ला रहे, ये वन पार्टी तंत्र लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो लड़ रहे हैं उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को, अरे भाई महाराष्ट्र में बहुत लोचे हो रहे हैं, महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत है आशीष भाई, आज भी जो लेटेस्ट खबरें आई है वो भी भयावह है। इतने किसान की मृत्यु हो रही है, लगातार किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, बाकी बरसात में कुछ जगह अतिवृष्टि है, कुछ जगह बरसाती नहीं। बहुत मतलब आज मैं नागपुर साइड में था, मैंने पूछा क्या हो रहा है, बोला सोयाबीन जल नहीं जाए क्योंकि अब जमीन की नमी खत्म हो गई।
मैंने नमी खत्म हो गई मतलब, बोले अब क्या कहें, अब नहीं, पानी नहीं आ रहा है, बरसात आनी चाहिए। वहां जितना महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट जा रहा था, चाहे सोलापुर हो चाहे बाकी जगह हो, ट्रंप ने डंडा कर दिया, वो 50% का लफड़ा पड़ गया। सरकार के पास पैसा नहीं किसी भी काम के लिए। सब चुनाव के पहले जो योजनाएं घोषित की थी सब खत्म हो गई। आनंद दिघे के नाम से आनंद आटा, आनंद सीधा अनाउंस कर दिया था। जब भी त्योहार हो तो गरीबों को 1 किलो शक्कर, 1 किलो चना की दाल, 1 किलो आटा, 1 किलो तेल, ताकि उसका त्योहार मीठा हो जाए। बंद हो गए वो, चुनाव खत्म, कोई बोलने वाला नहीं है। सैकड़ों योजनाएं बंद हो गई है, पैसा नहीं है। जिस आदमी को अपना प्रदेश देखना चाहिए वो मुख्यमंत्री चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन बन के काम करता है। चुनाव आयोग का स्पोक्स पर्सन चुनाव आयोग तो उधर अपना राहुल, ही है ना। मैंने क्या कहा, आप दोनों भेद कर दे रहे हैं, वो तो अपना ही है ना, अपना। मैं क्या कहा, अरे बाबा, चुनाव आयोग ये सेंट्रल प्रकोष्ठ है बीजेपी का। हाँ, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, आप पहले महाराष्ट्र का काम करिए। आप यहाँ स्पोक्स पर्सन बहुत है ना, वो इतने कमजोर पड़ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को टेका लगाने पड़ रहा है वहां से। और देवेंद्र फडणवीस कहते राहुल गांधी माफी मांगे। अरे माफी गडकरी से मंगवाओ ना, कितने दूर है आपसे। आपकी तो हर प्रोग्राम में बात होती है। परसों के दिन वो एक रेलवे का फ्लैग ऑफ होता, वंदे भारत चालू हो गई नागपुर से पूना, दोनों साथ में खड़े थे, वही पकड़ लेना गरेबान गडकरी जी का। बोला ओ नितिन बाबू माफी मांग, बदनाम करता है सरकार को। औकात है, औकात है। जो जिसने बोला वो तुम्हारे नजदीक खड़ा है, एक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं है, कंधे को कंधा लगा के। औकात है नहीं। सिर्फ राहुल गांधी को सवाल पूछोगे, गडकरी जी को भी पूछो जरा। 3.5 लाख बोला है गडकरी जी। हाँ, ये तो 1 ही लाख बोल रहे हैं, वो ये तो 1 ही लाख बोल रहे, 3.5 लाख लोग, उनसे तो 3 बार माफी मांगनी चाहिए। और एक अर्धी माफी, एक आधी मतलब माफी माफी मां, ऐसा कहो, आधी माफी। मतलब निर्लज्ज है, इनको शर्म नहीं आती, बोलने के पहले सोचते नहीं। क्योंकि एक पैमेरियन मीडिया पूरा बचा हुआ है, इनके मुंह से शब्द निकले साहब ने कहा। आज के अखबार के हेडलाइन देखिए उड़ा के, इजी क्वेश्चंस राहुल गांधी। बाबा रे बाबा, क्या क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस। गजब है ना भाऊ। आप सोचो खाली मतलब 1 मिनट के लिए खाली सोचो आप, एक आदमी ने 1,250,000 सबूत दिए, 1,250,000। मैं ये बोल रहा हूं कि इस बात को दर्शक भी समझे, 250 हो सकता है, ये तो पड़ताल है। मैं कह रहा हूं 250 राहुल गांधी के आरोप जो है गलत निकल जाए, 250 निकल जाए, कूड़े में डालिए। 1 लाख अगर सही है, अब तक जितनी पड़ताल हुई भाऊ, आज झूठ और फरेब से अगर न बचाने की कोशिश की जाए ज्ञानेश कुमार, मोदी, शाह और पूरे इकोसिस्टम को, तो ये नंगे हो चुके हैं। नहीं, ये सारे बची हुई जिंदगी जेल में काटेंगे। आशीष, मेरा दूसरा कहना है 200 में से 2 लाख में से सब, चलो राहुल गांधी सब दूर गलत है। अरे जो 2 उसने काट दिए, आप क्या कहना है कि शकुनी रानी ने कहा कि हमने एक ही जगह वोट किया, और जो टिक किया है वो गलत किया है, लेकिन कार्ड तो 2 है। उसको डिनाई किया क्या आपने? कार्ड 2 है, मतदाता 2 जगह है, उसको डिनाई कर रहा है क्या आप? सबसे बड़ी गलती तो वो है। शकुनी रानी 2 जगह कैसी वोटर हो गई? चुनावी लिस्ट आपकी है, आपका डाटा है भाई। आपने पत्र ने कहा ना कि यह कैटेगरिकली मेंशन, इट इज ईसी डाटा, तो चुनाव आयोग का ही डाटा है। कोई परिवर्तित लिस्ट नहीं मांगी थी, फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं मांगा था आपको।
जिस मतदाता सूची पे मतदान हुआ, फाइनल सूची वो आपने दी, उसमें शकुनी रानी के 2 जगह वोटिंग कैसा, चलो दिया नहीं दिया बाद में, उसके लिए शर्म नहीं है। एक चोर को पकड़ा आशीष एक पुलिस स्टेशन, चोरी जिसके घर में चोरी हुई उसको बुलाया, बोला क्या क्या चोरी हुई, वो बोला साहब मेरी घड़ी चोरी हुई, मेरा मोबाइल चोरी हुआ, मेरे पत्नी के कान का चोरी हुआ, एक गले का हार चोरी हुआ। चोर बोलता है कि मैंने घड़ी चोरी की, मोबाइल चोरी किया, गले का हार चोरी किया, कान का नहीं चोरी किया। पुलिस वाला बोलता है गलत कंप्लेंट करते हो, इसको डालो अंदर। चोर जी आप जाइए, आप चिंता मत करिए, आपने गलत कंप्लेंट की, कान का क्यों बोला, पहले बता कान का क्यों बोला। सेम बिल्कुल, आप इससे परफेक्ट एग्जांपल नहीं है। कान का क्यों बोला, चलो राहुल गांधी अंदर। देखो साहब बाकी तो चोरी वो मन, अरे वो छोड़ो बात, चोर को बदनाम करते हैं, बदनाम करते हैं चोर को आप, आपने कान का क्यों बोला। अरे साहब लेकिन वो गले का, मोबाइल और वो बाकी तो वो बता रहा है, नहीं 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 नहीं, कान का क्यों बोला, बदनाम करते हो चोर को, पुलिस को जबरन काम पे लगा देते हो, देश में अराजकता पूरे प्रदेश पूरे मोहल्ले में हो गया कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, फालतू की बात करते हो। फिर मीडिया आता है साहब राहुल गांधी के घर चोरी हो गई, झूठ बोलता है, क्या हो गया साहब, बोला कान का चोरी हुआ, देखो चोर यहां है, चोर बोलता है मैंने कान का चोरी नहीं किया। पूरा मीडिया राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, चोरी की गलत फरियाद दी, कान का चोरी ही नहीं हुआ। अरे लेकिन चोर बोल रहा है बाकी मैंने चोरी की, उसका क्या, नहीं। ये है वर्तमान का भारत, ये है नरेंद्र मोदी का भारत, ये है न्यू नॉर्मल। दर्शकों को सोचना चाहिए, आप आज यदि घर पे बैठे हैं और सिर्फ सुन के चले जा रहे हैं तो देख लीजिएगा आपके आने वाली पीढ़ी आपको कैसे कोसेगी, क्योंकि ना रहेगा लोकतंत्र, ना रहेगा संविधान, चीन जैसी हालत हो जाएगी। ये जो बोलते वही भगवान मानना होगा, ये जो बोलते वही खाना होगा, ये जो बोलते वही पहनना होगा, और ये जिस तरह में आपको रखेंगे वही रहना होगा। आपकी बेटी की इज्जत यदि कोई सत्ता पक्ष का आदमी लूटता है तो आपको धन्यवाद ज्ञापन करने जाना होगा कि मेरी बेटी का उद्धार किया आप सत्ता पक्ष ने, मैं धन्यवाद अदा करने के लिए आया हूं। तो वो बोलेंगे आपने कितनी मिठाई लाई धन्यवाद अदा करने के लिए, 1 किलो नहीं 5 किलो लाइए, क्योंकि 5 लोगों ने मिलकर किया था। आप अपमानित कर रहे हैं उन लोगों को 1 किलो मिठाई लाके। ये समय आएगा, ये अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं मैं आपको, मुझे यकीन है, 100% यकीन, जहां व्यभिचारों का सम्मान होता हो, जहां भ्रष्टाचारियों को मंत्री पद दिया जाता हो, और संघ अपने आप को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है, संघ देखता रह जाएगा संघ की शाखा कैसी लगेगी और संघ चालक कौन होगा, ये लोग तय करेंगे। और अभी जब भी बोल रहे हैं ना ये कि देश के हालात ठीक नहीं है, तब शाखा रोज सुबह सुबह नमस्ते सदा वत्सले नहीं गाएगा, नमस्ते मोदी वत्सले कहेगा। ये दिन आएगा, सब पे आएगा। हमने तो हमारी जिंदगी जी ली है, हमारा बुढ़ापा ही बर्बाद हो जाएगा, इससे क्या। लेकिन संघर्ष नई पीढ़ी के लिए, राहुल गांधी का संघर्ष चुनाव जीतने के लिए नहीं है, लोकतंत्र बचाने के लिए है। चुनाव तो आते जाते हैं, 60 साल तक जिस पार्टी ने राज किया उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको दर्शकों को देखना है, सुनने वालों को देखना है फर्जीवाड़ा क्या हो रहा है। और ऐसा ही फर्जीवाड़ा चलता रहा तो चुनाव बेनामी हो जाएंगे, चुनाव विश्लेषण बेनामी हो जाएंगे। मैं तो आज ही कहता हूं कि यदि यही गणेश कुमार रहा और ऐसा ही नंगा नाच होता रहा तो 2029 में 400 प्लस होगी बीजेपी।
लिख लीजिए। 410 और हो बिहार सकता में, है। बिहार नहीं, में नहीं, बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बना रही है, इसी मतदाता हाँ, सूची पे, या कुत्ते और बिल्ली मतदाता होंगे। नहीं, 400 प्लस आप कर रहे हैं, 543 है, हो सकता है घटाना पड़े, क्योंकि 560 हाँ, 65 आ जाए, फिर घटाना पड़े यार, इतनी तो टोटल सीट नहीं है, डाउन करो, कम करो। सीट नहीं है। जब हाँ, तक कम करो। फर्जी कागज बनाना है, हाँ सरकार हाँ, गणपत में बिल्कुल बिल्कुल। सबका एकदम। अब लोकतांत्रिक जो ढांचा है खत्म हो चुका। आज आज मैं आखिर में फिर से रिमाइंड कर दूं, आज उत्तर प्रदेश में भाऊ मानसून सेशन का आगाज हुआ, मुख्यमंत्री के भाषण से, आदित्यनाथ के भाषण से। आदित्यनाथ का भाषण अगर सुनेंगे आप, मैं उस समय चैनल पे देख रहा था तो नीचे ब्रेकिंग एक ही चल रही थी, समाजवादी पार्टी के सरकार में व्यापारी डरे रहते थे, समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र से लेना देना नहीं है, लोकतंत्र और समाजवादी पार्टी नदी के दो किनारे हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी। और समानांतर मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर, फतेहपुर में आज नया विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि ये वोट चोरी और इस सबसे फिर हटाने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पे आना पड़ेगा ना। वहां पर एक मदरसा है, उस मदरसे में हिंदू संगठनों ने कहा है कि ये मदरसा नहीं, ये मंदिर था पहले, और हिंदू संगठन घुस गए। जिस वक्त राहुल का प्रोटेस्ट चल रहा था भाऊ, उस वक्त सभी पामेरियंस की हेडलाइन फतेहपुर थी कि वहां पर हाँ, पूजा करने के लिए जुटे हुए हैं, और हिंदू संगठन आज पूजा मैंने कर क्या कहा आशीष, ये इनको, ये पामेरियन को ये दिखता है, पामेरियन को वो कहानी नहीं दिखती जो भारत की कहानी है। एक मुसलमान लड़की का एक्सीडेंट होता है, ब्रेन डेड होती है, गुजरात की लड़की मुसलमान, उसका परिवार सोचता है तो ये ब्रेन डेड हो गई, ये तो जिंदा हो नहीं सकती, तो कम से कम इसके शरीर के अंग यदि किसी को काम आ जाए तो लोगों को जिंदगी मिलेगी। महाराष्ट्र की एक मराठी लड़की का हाथ कटा हुआ था, इस लड़की का हाथ उस लड़की के साथ मैच हुआ, टिश्यू मैच हुआ, और वो हाथ ट्रांसप्लांट हुआ, उस लड़की को हाथ मिल गया। इस रक्षाबंधन को वो लड़की महाराष्ट्र से गुजरात गई और उस मुस्लिम परिवार में गई, बोले जिसने मुझे हाथ दिया उसका भाई कौन है? तो भाई ने कहा बहन स्वागत है, मेरी ही बहन थी जिसका हाथ आपको मिला है। बोले भैया बहन गई है आपकी, हाथ छोड़ के आई है पीछे, और हाथ का दायित्व राखी बांधना है, तो मैं राखी बांधने के लिए आई, और वो रक्षाबंधन करके गई। मुसलमान परिवार ने नहीं कहा कि हमारे मुसलमानों में राखी नहीं बंधवाते, उन्होंने कहा कि हाथ तो हिंदू बहन के पास, उसका त्योहार तो मनाएगा क्योंकि हाथ मेरे बहन का है। कहां जगह मिलती है ऐसी खबरों को? ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगी तो भारत एक होगा, ये ब्रेकिंग न्यूज होगी तो फिर वही जो भारत का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था वो होगा। इन्हें वो भारत नहीं चाहिए, इन्हें भारत हिंदू मुसलमान आमने सामने तलवारें लेके चाहिए, इन्हें रक्तपात वाला भारत चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, ये इसीलिए ब्रेक, समाज को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, वही ब्रेकिंग हाँ, न्यूज। बस 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 ये चाहिए, किसको चाहिए? जब कोई न मुसलमान का हाथ रहे हिंदू के साथ, न हिंदू की ना 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 बहन, ना ना, न बिल्कुल नहीं, हिंदू की बिल्कुल बेटी बिल्कुल मुसलमान को राखी बांध पाए, वो नहीं, माहौल नहीं पैदा कर देना है। आज नहीं, बांध रहे हैं, यही तो खटक रहा है कि अभी भी इस देश के मूल नहीं, आत्मा में यही है। हाँ, ये आत्मा जिंदी क्यों है? ये आत्मा को मारने के लिए उताले हुए हैं, उताले पड़े हुए हैं, और ज्ञानेश इसीलिए कुमार उसी टीम का हिस्सा है। ये कहने का दुस्साहस करूंगा चाहे मुझे जेल हो जाए। ये नफरती संविधानिक पद पे बैठा हुआ है, हमारे संविधान, बाबा साहब की आत्मा करा रही होगी, रो रही होगी, करा रही ऐसे अगर होगी। ऐसे उचक के जाएंगे। ऐसे लोग बैठे रहना, ये बाबा साहब अपमान है, बाबा साहब का, उस संविधान का अपमान है। जिन लोगों ने शहादत दी इस देश को आजादी करने के लिए, उसका अपमान है। चलिए बाबू, आगे कार्यक्रम में आएंगे फिर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े यहीं पर रोकते हैं, समय ज्यादा हो गया, क्योंकि ये विषय ऐसा है ना कि कहाँ पर हम रोके समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं कि शो लंबा हो गया, हम तो चाहते हैं कि शो 10 मिनट में खत्म कर दें, लेकिन हमारे शो खत्म करने से लोकतंत्र संविधान बच जाए। तो
हम बेसिकली हम तो चाहते हैं हम खत्म ही ना करें, अगर हमारे बोलते रहने से 5 आदमी भी अपने लोकतंत्र और संविधान के लिए बस यही सजग यही बने। एहसान होगा, यही देश पे एहसान होगा, मुझे लगता है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद।